हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम निकल गए थे जयपुर के लिए और यहाँ से हमारी जर्नी स्टार्ट होती है। बहुत तेज़ बारिश हो रही थी और सराय रोहिला से हमने डबल डेकर की ट्रेन पकड़ी और इस तरीके से यहाँ का नज़ारा था। यू कैन सी, चाय हो और चाय के साथ पकौड़े मिल जाए तो अलग ही बात होती है। सो डबल डेकर जो नॉर्मल ट्रेन से किस तरीके से दिखता है, नॉर्मली इसकी हाइट एज़ कम्पेयर टू अदर ट्रेन अच्छी होती है और फिर ये इस तरीके से इसका अंदर का व्यू था। इट इज़ जस्ट काइंड ऑफ डबल डेकर बस, बट इसका जो कंसेप्ट था बहुत अच्छा था। इससे एक न्यू जर्नी हमने तय की और हम अपने होटल पे आ गए थे। इस तरीके से हमारा ये हमें रूम अलॉट हुआ और हम लोग अपनी मूवीज़ को स्टार्ट करने वाले थे। फिर अगली सुबह हमने देखा जयपुर में बहुत तेज़ बारिश हो रही थी और हमने सोचा हवा महल जाएं। हवा महल पहुँचते पहुँचते बज गए थे 11 और हमें लग गई थी छोटी मोटी सी भूख। तो हमने सोचा पहले कुछ एक्सप्लोर करते हैं फिर कुछ खाएंगे। ये था हवा महल का बाहर का व्यू और ये बाहर से कितना खूबसूरत दिखता है, आप देख सकते हैं। फिर हमने डिसाइड किया जयपुर की कचौड़ी खाने के लिए। तो यहाँ की ये कचौड़ी बहुत ही फेमस थी, लक्ष्मी नमकीन भंडार। और यहाँ पर हमने देखा था काफ़ी अच्छे अमाउंट पर भीड़ थी क्योंकि बारिश हो रही थी तो अच्छा लग रहा था ये सब देखकर और खाकर भी। यहाँ का फेमस था समोसा, कचौड़ी एंड ऑल। फिर हम लोग आ गए थे यहाँ हवा महल में और यहाँ से आप ऑनलाइन टिकट्स वगैरह भी बुक कर सकते हैं। ये बाहर का व्यू था और यहाँ पर अकॉर्डिंगली प्राइजेस भी दिए हुए थे। फिर हम जब एंटर किए तो हमने देखा यहाँ पर ढोला मारू का खेल। इस तरीके से ये पपेट शो यहाँ पर दिखाया जा रहा था और बहुत अच्छा था, राजस्थानी फोक सॉन्ग के साथ, छोरो कूद पड़ो मेलियों में। और ये सॉन्ग बहुत पुराना है, मेरे 90s के किड की याद आ गई। और यहाँ पर बहुत सारे पपेट शो हो रहे थे। दूर दूर तक बहुत ही अच्छे घनी आबादी के जंगल भी थे और बहुत सारे पहाड़ थे। यू कैन सी, यहाँ की वादियाँ कुछ अलग ही बातें कह रही थी हमसे। दूर आप देख पा रहे होंगे वहाँ मंदिर था और वहाँ था आमेर फोर्ट और वहाँ का किला। यहाँ पर था जंतर मंतर और ये थी मस्जिद। फिर हमें पता चला सवाई प्रताप सिंह का यहाँ पर ये महल था और इस तरीके से इनकी यहाँ पर वैक्स स्टैचू थी, काफ़ी अच्छे थे। और इनकी जो ज्वेलरी थी, आभूषण जो भी थे ये इन्होंने पहना हुआ था वो राजस्थानी के ही अकॉर्डिंग पहना हुआ था। फिर हमें पता चला कि ये यहाँ का सबसे पुराना गणेश मंदिर था और यहाँ के स्कल्पचर्स, यहाँ की नक्काशीबाजी का क्या कहना। यू कैन सी, वैसे जयपुर अलग ही वाइब्स देता है, आपको नहीं लगता? क्या आप जयपुर आए हैं? कमेंट करके बता दें। फिर गाइस हम लोग हवा महल से बाहर निकले और फिर यहाँ पर हमें ये 99s के बहुत सारी चीज़ें मिल रही थी। फिर हम लोग निकल पड़े अल्बर्ट म्यूज़ियम। वहाँ पर पहुँचते पहुँचते हमें देर हो चुकी थी तो हमने बाहर से इसे देखा और बाय बाय कर दिया। फिर हमने सोचा यहाँ से कहाँ जाया जाए। तो यहाँ से हम सोच तो रहे थे कि कुछ और एक्सप्लोर करें, तो हमें बताया इन भैया ने यहाँ पर बहुत ही खूबसूरत है, वो है जल महल। यहाँ पर कहा जाता है ये 4 मंजिला नीचे है और इसकी बस 1 मंजिला ये ऊपर है। यू कैन सी, रात हो गई थी, भूख भी लग रही थी। फिर हम लोगों ने यहाँ पर आए, ये था TOTT, एक रेस्टोरेंट, काफ़ी अच्छा था, काफ़ी वेलकमिंग इनका नेचर था सबका। हम लोगों ने खाना खाया। फिर हम गए थे रूफटॉप कैफ़े। यहाँ से जयपुर का नज़ारा कितना खूबसूरत है भाई। और यहाँ पर अपना इनका एक राजस्थानी फोक सॉन्ग गाने वाला एक सिंगर बैठा हुआ था और तबला बजाने वाला भी। फिर मैंने इन्हें कॉम्प्लीमेंट दिया कि यू आर डूइंग वेल और काफ़ी अच्छा था ये। फिर इन्होंने यहाँ की जो थीम थी पूरी राजस्थान के कंसेप्ट की थीम थी। फिर हम लोग अपने ट्रेन पर बैठ गए दिल्ली के लिए। फिर हमने नाश्ता किया और सेम वही कचौड़ी, सेम वही नमकीन, अच्छा था, बहुत ही अच्छा वेलकमिंग था। यू कैन सी। फिर हमें रात का खाना मिल गया और फिर हमने खाना खाया। फिर लास्ट में दी गई हमें आइसक्रीम और हम दिल्ली पहुंचने वाले थे। बाय बाय गाइस, सब्सक्राइब माय चैनल, शेयर दिस वीडियो विद एवरीवन। बाय।